नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज के DRC मीडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अशोक सिंह रावत है। सर नमस्ते। नमस्कार। ये अशोक जी रावत है जिन्होंने आज रूपनगढ़ क्षेत्र में 14 से 15 पंचायतें आती है, यहाँ से उन्होंने जो कार्यालय का उद्घाटन किया, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। सर आपको रालोपा ने टिकट दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP का जो प्रत्याशी बनाया, उसके लिए मैं हमारे RLP पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और जिस प्रकार से जो हमारा गठबंधन ASP से चंद्रशेखर जी रावण और हनुमान बेनीवाल जी का जो गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से राजस्थान में जो सत्ता की चाबी RLP पार्टी के पास में रहने वाली है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से मुझे सर्व समाज 36 समाज ने जो आशीर्वाद दे करके 6 तारीख को हज़ारों की संख्या में जो नामांकन भरवाया है और पुष्कर की जनता और रूपनगढ़ की जनता और सर्व समाज ने ये तय कर लिया है कि पुष्कर में परिवर्तन करके ही रहेंगे और भारी वोटों से RLP पार्टी को आने वाली 25 तारीख को बटन बोतल के निशान पे बटन दबा करके और भारी वोटों से RLP के प्रत्याशी को जिताने का जो मानस 36 कौम ने बना लिया है। निश्चित रूप से मैं इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र और रूपनगढ़ की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए मैं लड़ता रहा हूँ और निश्चित रूप से जो हमारे RLP पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद, जो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बिना सत्ता के भी इस राजस्थान प्रदेश में धरने प्रदर्शन करते हैं। जहां भी किसी पे अत्याचार होता है, कि चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे गरीबों पे हो, चाहे पिछड़ों पे अत्याचार होता है, तो वहां वो धरना दे करके और उनको न्याय दिलाते हैं। इस प्रकार की जो RLP पार्टी किसानों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, 36 कौम की पार्टी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि RLP पार्टी से इस बार पुष्कर की जनता भारी वोटों से जिता करके और हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी को मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं रहेगी। इस प्रकार का बहुत उत्साह है। पिछले 10 सालों से बीजेपी का कार्यकाल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो MLA रहा, उसने केवल और केवल वोट बटोरने के बाद में अपना और अपना परिवार का, अपने कुनबे का भला किया। उसने किसानों की, गरीबों की, रूपनगढ़ की किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली। उसको पूरी जनता ने, पूरी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में, रूपनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और सभी 36 कौम के लोगों ने उसको नकार दिया है। और ये जो 20 सालों से कांग्रेस और BJP के ये जो लोग विधायक रहे, पिछले 20 सालों से जनता के साथ में इन्होंने धोखा किया, जनता के वोट लिए। अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। अब किसानों की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और बोतल को वोट देकर के और पुष्कर की विधानसभा क्षेत्र और रूपनगढ़ की जनता ने मानस बना लिया है। इन लोगों को बिल्कुल नकार चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इन लोगों को कोई वोट मिलने वाले नहीं है। 36 समाज के लोगों ने उनको नकार दिया और किसान के बेटे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसानों की और पिछड़ों की पार्टी है, उनको मोहर लगा करके उनको विजयी बनाने का संकल्प लिया है। राजस्थान और पुष्कर में जो हनुमान बेनीवाल ने RLP की पार्टी है, उसका मेन मुद्दा क्या रहेगा? हमारे RLP पार्टी का और हमारे हनुमान बेनीवाल जी और जो चंद्रशेखर जी आज़ाद का जो प्रमुख मुद्दा है, किसानों का भला हो, गरीबों का कल्याण हो। ये जो कांग्रेस और BJP, इन दोनों पार्टियों के जो MLA ने इस राजस्थान को जो लूटने का काम किया है, केवल और केवल इस प्रदेश को लूटना, खसोटना और अपना पेट भरने का काम किया है। और पहली बार जवानों की सरकार, किसानों की सरकार, पिछड़ों की सरकार को के रूप में हनुमान बेनीवाल जी को और चंद्रशेखर जी को राजस्थान की जनता देख रही है। और राजस्थान की सरकार RLP के बिना नहीं बनेगी। आज मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार इनके बिना नहीं बनेगी और अगले मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल होंगे, जो किसान कौम की भला करेंगे, राजस्थान का भला करेंगे, जवानों का भला करेंगे, पिछड़ों का भला करेंगे। और हनुमान जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के बिना राजस्थान में कोई सरकार नहीं बनने वाली है। धन्यवाद सर।